हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक ग्राफ पढ़ेंगे। दोस्तों, हाल ही की परीक्षा में पेट के एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बने थे, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्राफ में दोस्तों मुख्यतः 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक रेखाचित्र है, बार ग्राफ, पाई चार्ट और सारणी है। दोस्तों चलते हैं पहले ग्राफ की तरफ। दोस्तों, कोई कंपनी है, उसकी कुल आय 1000 रुपये है और 2002 में उसकी आयु 30 था, 2003 में उसका आयु 50 है और 2004 में उसका आयु 60 है और 2005 में आयु 40 है, 2006 में आयु 40 है, 2006 में आयु उसकी 10 है। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए हुए ग्राफ का प्रास ज्ञात करो। ग्राफ का प्रास ज्ञात करो। दोस्तों प्रास बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। दोस्तों अधिकतम इसकी आयु किस वर्ष है? 2004 में इसकी अधिकतम आयु 60 है और 2006 में इसकी न्यूनतम आयु 10 है। ये हो जाएगा 50 और एक यूनिट दोस्तों 1000 की है। एक यूनिट 1000 की दी हुई है तो 50 यूनिट हो जाएगी। 50 गुणे 1000 में बराबर 50,000 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिए हुए ग्राफ का सर्वाधिक आय किस वर्ष है? दिए हुए ग्राफ का सर्वाधिक आय किस वर्ष है? दोस्तों सर्वाधिक आय हमारे 2004 में 60 है। सर्वाधिक आयु 60 है। दोस्तों एक यूनिट 1000 में है। एक यूनिट 1000 में दिया हुआ है तो 60 यूनिट हो जाएगी। 60 गुणे 1000 ये हो जाएगा 60,000 आंसर। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो 2003 और 2005 की आय का अनुपात ज्ञात करो। की आय का अनुपात क्या है? दोस्तों 2003 में इसकी आयु 50 है और 2005 में इसकी आयु 40 है। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5:4 आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2003 से 2006 की आयु में कितने % की कमी आई? आयु में कितने % की कमी आई? दोस्तों 2003 में इसकी आयु कितना था? 50 और 2006 में इसका आयु 10 था। और दोस्तों बटे में हमेशा जिसमें से आय कम हुई रहती है उसे बटे में हमेशा लिखते हैं और प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे। ये हो जाएगा 40
बटे 50 गुणे 100, 50 गुना 100, ये हो जाएगा 80%, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस ग्राफ में इसकी कुल आय, कोई कंपनी है, इसकी आय 100, कुल आय 100 दिया हुआ है। 1997 में इसकी आय 80% था और 1998 में इसका आय 60%, 1999 में आय इसका 40% और 2000 में इसका आय 30%, 2001 में आय 50% था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए हुए ग्राफ का परास ज्ञात करो। दिए हुए ग्राफ का परास या इंग्लिश में इसे रेंज कहते हैं, ज्ञात करो। तो दिए हुए परास का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम इसकी आयु कितनी है, 1997 में 80 और न्यूनतम इसकी आय 2000 में है 30, ये हो जाएगा 50 और 1 यूनिट दोस्तों 100 है तो 50 यूनिट हो जाएगा। 50 गुणे 100 बराबर 5000, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 1997 से 2001 की आयु में कितने % की कमी आई, कितने % की कमी आई। उन्नीस सौ 97 में इसकी आयु 80 था और 2001 में आयु इसका 50। और दोस्तों बटे में हमेशा जिसमें से जहाँ पर आयु अधिकतम हो और उसमें से कम हुआ रहता है उसे बटे में लिखते हैं और % के लिए हमेशा 100 लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 30 बटे 80 गुणे 100, 0 से 0 कटिएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 15 पचे 75 बटे 2, तो 2 तेईं 6, 214.5, 37.5 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सभी वर्षों का औसत आय ज्ञात करो। सभी वर्षों का औसत आय ज्ञात करो। औसत आय ज्ञात करो। दोस्तों पहले वर्ष इसकी आय कितनी थी, 80, 70 है प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10। और दोस्तों औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितने 1 2 3 4 5। दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 260 बटे 5, 25 और 5 दूनी 10, 52। तो 1 यूनिट बराबर 52 हो गया। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 52 गुणे 100 बराबर 5200, आंसर हो जाएगा दोस्तों यही।
दोस्तों अगले ग्राफ की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों एक केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री होता है और आधे केंद्रीय कोण का मान 180 डिग्री का होता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें से कपड़े पर बने केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करो। कपड़े पर बने केंद्रीय कोण का मान क्या है? तो कपड़े शिक्षा पर दोस्तों 80% खर्च हुआ है, 80 डिग्री, 110 डिग्री, और ये 100 डिग्री, और किराए पर 60 डिग्री। और कितने में खर्च हुआ है दोस्तों? 360 डिग्री में से। दोस्तों इसे हल कर लेंगे, हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350 माइनस 360 डिग्री बराबर 10 डिग्री। कपड़े आंसर हो जाएगा। कपड़े का केंद्रीय कोण का मान कितना निकला दोस्तों? 10 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, जिससे कि अगले क्वेश्चन की तरफ हल करने में हमें आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा पर कितनी राशि खर्च हुई? कितनी राशि खर्च हुई? दोस्तों शिक्षा पर 80 और कितने में से खर्च हुई दोस्तों? 360 डिग्री में से। और इसका कुल आय कितना है दोस्तों? 14,400। दोस्तों इसे हम हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 36 चौका 144, ये हो जाएगा 80 गुणे 40, 3200 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन और यात्रा पर कुल खर्च। यात्रा पर कुल खर्च है, कुल खर्च है। दोस्तों भोजन पर इसने कितना खर्च किया हुआ? 110 डिग्री, और माइनस यात्रा पर कितना खर्च हुआ है? 100 डिग्री। कितने में से? 360 में से। और इसकी कुल आय कितना है? 14,400। 0 0 कर जाएगा, 36 चौका 110 में से हो जाएगा 10 गुणे 40, 0, ये हो जाएगा 400। दोस्तों भोजन और यात्रा पर कुल खर्च किया है, तो ये दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 210 गुणे 40। दोस्तों हल करेंगे इसे तो 8400 आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, किराए पर हुए खर्च। किराए पर हुए खर्च एवं शिक्षा पर हुए खर्च। शिक्षा पर हुए खर्च का अनुपात क्या है? हुए
खर्च का अनुपात क्या है? दोस्तों किराए पर इसने कितना खर्च किया है? 60 डिग्री। और शिक्षा पर कितना खर्च किया है? 80। 0 से 0 कट जाएगा, पीछे 2 चौक 8, ये हो जाएगा 3:4। आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, भोजन पर खर्च शिक्षा से कितना अधिक है? शिक्षा से कितना अधिक है? भोजन पर दोस्तों कितना खर्च हुआ है? 110 डिग्री। और शिक्षा पर 80 कितने में से खर्च हुआ है दोस्तों? 360 डिग्री में से। और कुल आय इसकी कितना है? 14,400। 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर 40 हो जाएगा। 30 गुणे 40, ये हो जाएगा 1200 आंसर। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा बार ग्राफ समझ में आया होगा। दोस्तों बार ग्राफ का हम जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे। जय हिंद साथियों।